दादाजी मुझसे बोले बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में भागने लगा। तो मैंने इस बात पर थोड़ा वेट क्या? रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में भागने लगा। तो मैंने इस बात पर थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस बचपन से बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चलाते समय मेरा हाथ आ गया। तो मैं भाग के अपने दोस्त को भी ले आया। भाई उसका हाथ ही नहीं है, बेइज्जती कर दिया इसने। उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता क्योंकि इस बात पर थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस बचपन से बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चलाते समय मेरा हाथ आ गया। तो मैं भाग के अपने दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का ये क्या चल रहा है? सच में यूट्यूब बोल ये क्या चल रहा है? ये तो बयान नहीं करता। मेरे चैनल को एक बार कॉपीराइट मार दिया था, ठीक है? चरित्र सही नहीं लगता क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलते कि वो तुम्हारे दादाजी। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था। तो वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है? बचपन में वेट अ सेकंड। जब ये सीन किधर गया? मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती कि वो तुम्हारे दादाजी। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था। तो वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके हाँ ये क्या है सच में? उसके यहाँ डाल के काउंटिंग करे, शर्म नहीं आती? नोटेट पूछ लेता था और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है? बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था। बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। वो सीनियर में ही नोटेट तेरा मुंह इतना लंबा कैसे हो गया? चुड़ैल के जैसे देख होता था। एक बार बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी नोटेट तू नंगा क्यों है? बीमारी बन पीछे होती है चिंटू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया तो सब बोलने लगे कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। जब मैं गिरा चींटी तो दिख नहीं रही है, बेड किसी टूटा? उसके उसको जो ये जो चीज वो किसी चींटी मर गई। मैं यहाँ तो अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे सो रहे हैं और घर में सब पे गदोरे हो रखे हैं। ये तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे और स्कूल में चलती है छोटे भाई टाइम में भाग देते हैं। तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास। तो गाइस एक बात बोलूं, मैं अपने स्कूल में अकेला था पहले। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, लेकिन एक छोटा बहन जरूर आ गया उसके सामने और बुलाते भी सस्पेंस है। वो देखिए बड़े भाई का हाथ निकल जाता है। दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। अब उनकी नॉर्मल स्पीड। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 प्यून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंग के हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते मुझे पता था इस लैंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लैंडे के पीछे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लैंडा नहीं है। टीचर तो बोले टीचर लैंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल गया। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। भाग गया। हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया। वो लैंडा उठाने। लैंडा आपके नजदीकी सिनेमा घर ये वॉलपेपर में बड़ा होगा तो देख के पैर ये चैनल भी अजीब चीजें देखते हो। मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूं और नो बन गया। नॉट योर टाइप आपके नजर अभी भी लैंडा लगा। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रखी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिता हूं मैं 40। ये दादी कैसे गिरी?
बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पीता हुआ मैं घर पे साली कैमर दांत वाली परेशान के दांत जाके 1 रुपया देती। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते थे क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हटा दूं। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा और फिर मैं चुड़ैल के घर में आ गया। तो मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको पीछे से सर फोड़ देता हूं। सर फोड़ने गया तो उसका मुंह निकला। फिर भूल गया कि साले चुड़ैलों के बाल मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं सोने लगा नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले शुरू किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। तो मेरी मम्मी ने मुझे रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी। इंस्टेंट चेंज। सरप्राइजिंगली उसने मेरा गुस्सा से जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार-बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और झटके से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदे ने बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगा तो तब से ये व्हाट्सएप है लेकिन इसका मुंह तो देखा हमसे। सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं। अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना पढ़ना पड़े प्यार के लिए। इसलिए आओ। तो गाइस मैं इसको स्किप करता हूँ। लेके बच्चे भाई वो ऐसे अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन है मेरा इसकी बात को पैट बना लिया है। कहीं नहीं भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मेरी मम्मी को उन पर दया आ रही है। बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार काट हाँ वो टायर हमारी कार था। और मुझे एक बात बताओ चक्का से खेलने में वो गरीब कैसे कंसीडर हो रहा है? क्या पता उन्होंने कार खरीदते चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार काट हाँ वो टायर हमारी कार था। और मुझे एक बात बताओ चक्का से खेलने में वो गरीब कैसे कंसीडर हो रहा है? क्या पता उन्होंने कार खरीद लैम्बोर्गिनी की लंबोर्गिनी इतने चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले को टिका के खुद को लूला बना दिया, कभी झूले पे झूला बांध कर झूला बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था क्योंकि ये जुए में लगा के हार जाता है। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार दिखाओगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाए। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबाएगी बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काय पूछे चिल्लाते। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लगता होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील लेना। एक बार गिर्रा खाली होने वाला था और पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरे परपेंडिकुलर उड़ाएंगे स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी वो मांझे में वेव सिग्नल आने लगे प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया। बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। गाली क्यों दिया? टेलीस्कोप जैसे नीचे गिरा बच्चे से पहले इसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था। इतने सारे बुड्ढे सारे कुत्ते भाग रहे थे। जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी। वो मांझा इतना भारी हो जाता था हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे वो दूसरे माले पे उड़ रहे। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। तो फिर मैं इशारे करता तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट कुछ होता नहीं तो लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लेते ताकि उन्हें जायदाद पे लड़का देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी में 9 साल बस बच्चे दिए। दादी 9 साल तक पेट पे इतनी लातें खाई हैं उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट। तो उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है उनको डॉक्टर ने टांगों की जगह चेन लगा दी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता। उल्टा अबॉर्शन करवा ले। और यस मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवा ले लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल। मतलब तुम मार तो सकते हो लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं तुम किसकी सुपारी
सुपारी दे रहे हो? क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता कि मैं वहाँ जाके अपनी से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था कि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला हिसाब अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन में ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए। शॉप वो तारों से, इसके दांत भी इतने बड़े हैं, सारे तारे काट देता हूँ। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन नहीं है। आमिर खान जोकर बना हुआ है, मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। अब ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया है, फिर अगले शॉट में जोकर बन फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा और लंगड़े बच्चे जिसके बगल में शान अवस्थी को बिठा दिया। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो बेचारे गाय से बच्चे को यहाँ भेज के रखा है। ऐसा तो इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस मेरा हो गया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। 7 लाख। तो गाइस इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो जाए। आई होप आपको मजा आया है। टिल देन बाय।